आज हम सीखेंगे सहजीवी संबंध के बारे में। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। क्या आपने कभी पौधों पर इस तरह का कुछ देखा है? क्या यह कोई जीव है? क्या यह एक से अधिक जीव हैं? चलिए पता करते हैं इस बारे में। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कुछ जीव जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। ये पौधे के ऊपर भी अभी दो जीव थे और वो दोनों ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते थे एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। और वो ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स भी और शेल्टर भी। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस हिंदी में सहजीवी संबंध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजाई जो होते हैं वो पौधों के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो है वो फंजाई को न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड फंगस इन रिटर्न। और फंगस जो होती है वो बदले में प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। वो भी पौधे को वाटर और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। चलिए हिंदी में भी देखते हैं अब क्या है ये। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे ही सहजीवी संबंध कहा जाता है। जैसे कि कुछ कवक वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो है वो कवक को पोषण देता है। बदले में कवक जो है वो वृक्ष को जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता करती है। तो वृक्ष वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इस संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। एक ऐसा ही सहजीवी संबंध है जब फंगस, जिसे हिंदी में कवक कहा जाता है, एल्गी, जिसे हिंदी में शैवाल कहा जाता है, दोनों मिलके इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देती हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। इन ऑर्गेनिज्म कार्ड लाइकेन। तो अब लाइकेन के बारे में पता करते हैं। ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। एक तो इसमें पार्टनर है एल्गी शैवाल, उसके पास क्लोरोफिल है। एंड फंगस, दूसरा पार्टनर है फंगस कवक, लिव टुगेदर, दोनों इकट्ठे रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू एल्गी। जो कवक है वो शैवाल को, फंगस जो है वो एल्गी को शेल्टर वाटर एंड मिनरल, तीन चीज़ें देता है। इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू फंगस। और बदले में जो शैवाल है वो फंगस को, कवक को भोजन प्रदान करती है। तो हमने जाना लाइकेन। लाइकन दो जीव भागीदार होते हैं। एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना स्वयं बना सकता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक जो है शैवाल को रहने के लिए स्थान देती है, उसके लिए जल देती है भोजन बनाने के लिए, और पोषक तत्व भी उपलब्ध कराती है। बदले में शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है उसको कवक को प्रदान करता है। अगर आपने लाइकन देखे हैं तो ये ऐसे होते हैं। इस प्रकार के चित्र में, इस डायग्राम में पौधे के ऊपर आपको लाइकन दिखाए गए हैं। और लाइकन जो है वो कवक और शैवाल, फंजाई और एल्गी का मिक्सचर होते हैं। जब दोनों जीव इकट्ठे रहते हैं तब हम उन्हें लाइकन कहते हैं। यूजुअली क्रॉप्स plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। जो फसल होती है वो मिट्टी से बहुत सारी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, लगभग 78% है। प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पौधे जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं वैसे वो नाइट्रोजन का नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में घुली हुई अवस्था में चाहिए। तो हमने जाना कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप उसका उपयोग करने में असमर्थ हैं जिस प्रकार वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप ही अवशोषित कर सकते हैं।
अब देखिए, ये पौधा है और पौधे की जड़ों में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया रह रहा है और उस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम कहते हैं। तो यहाँ भी दो जीवों का संबंध है, बैक्टीरिया जीवाणु और पौधा प्लांट्स। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, कैन टेक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे बदल सकता है जल में, मिट्टी में, घुलनशील नाइट्रोजन में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, परंतु राइजोबियम जो है वो अपना खाना नहीं बना सकता है, उसे खाना किसी और से चाहिए। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लिग्यूम। तो ये आमतौर पे पौधों की जड़ों में रहता है और फलीदार पौधों की ही जड़ों में रहता है। एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और उन पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, और बदले में पौधा बैक्टीरिया को भोजन देता है। एंड शेल्टर द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को घर भी देता है, जीवाणु को। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी एक सहजीवी संबंध स्थापित हो गया। तो हमने जाना कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों में प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो देखिए, अभी हमने जाना पौधा है और पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है और पौधा जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना, भोजन दे रहा है। तो ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप या फिर सहजीवी संबंध है।